दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। और आज उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग ने 2 रिजल्ट जारी किए हैं। तो पहले इसी को देख लेते हैं। यहाँ पर एक रिजल्ट है साग स्टोर कीपर व सहायक ग्रेड 3। तो इस भर्ती की मुख्य परीक्षा में एक लिखित परीक्षा थी, उसके बाद में टाइपिंग था। पदों की संख्या इसमें 200 थी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जानकारी लिखी गई है। इन विद्यार्थियों का टंकण परीक्षा के लिए 1526 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। ये रिजल्ट इनका 29 अक्टूबर को घोषित हुआ था। टंकण परीक्षा के लिए 1526 विद्यार्थियों में कितने विद्यार्थी पास में, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो लिखा है 1526 में से 974 अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में उपस्थित हुए और 552 अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में अनुपस्थित रहे। तो उपस्थित हुए 974 और लिखा हुआ है कि उपस्थित 974 विद्यार्थियों में से 702 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में सफल घोषित किया गया है। तो लगभग 270 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। और टोटल की अगर हम लोग बात करें, जैसे 976 विद्यार्थियों को बुलाया गया था, तो लगभग 46 विद्यार्थी पास हुए। अगर उनको हम हटा दें कि जिनको जो आए ही नहीं थे, तो 46% विद्यार्थी टोटल संख्या ये है। और 272 विद्यार्थी फेल हो गए। तब इन विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद में उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग से एक और वैकेंसी थी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, इसमें कई प्रकार के जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी चल रही है। एक 3200 है, एक 5400 है और एक 54 पदों वाली है। तो इन विद्यार्थियों की भी टाइपिंग हुई थी और उसके बारे में जानकारी दी गई है। और इसमें बताया गया कि कितने विद्यार्थी टाइपिंग में पास हुए हैं। तो लिखा, माननीय आयोग द्वारा टंकण परीक्षा हेतु उपस्थित 422 अभ्यर्थियों में से 219 विद्यार्थियों को टंकण परीक्षा में सफल और 203 विद्यार्थियों को असफल घोषित किया गया है। तो अब 219 में से 54 विद्यार्थियों को लिया जाएगा। उनकी पूरी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर दी गई है, आप लोग जा करके देख सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको ये सूचना मिल जाएगी। इसके बाद में अगली सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीएससी या बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे आपको लाइव क्लासेस तो मिलती ही हैं, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं, ताकि कोई क्लास छूट जाए तो आप लोग उसे बाद में देख सकें। और यहाँ पर देख सकते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं और यूनिट वाइज क्लास का नोट्स दिया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यूज बुक पीडीएफ मिलती है। प्रीलिम्स मेंस की रिवीजन मैगजीन मिलती है और डेली मेंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है। और डाउट इंजन, यानी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। फीस मात्र 4,999 रुपए रखी गई है। ये हिंदी माध्यम का बैच है, सर्वप्रथम 2.0 के नाम से। और अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश यानी इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो उस बैच का नाम है सर्व सक्षम 2.0। इसी तरीके से एक फाउंडेशन टाइप का बैच है जिनका टारगेट 2027 है और वो विद ब्रिज कोर्स लिखा हुआ, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। इसकी फीस भी मात्र 4,999 रखी गई है। ये बैच भी 21 जनवरी से स्टार्ट हो गया। और इसी तरीके से प्रथम ये एक कोर्स है, ये हिंदी माध्यम के लिए है, वो इंग्लिश मीडियम के लिए था। ये आक्रोश के नाम से भी एक बैच है, आक्रोश 2.0। ये केवल प्रीलिम्स के लिए है। इसमें भी देख सकते हैं क्लासेस वगैरह सब कुछ मिलेगा। ये तो मात्र 1999 रुपए है। एक बात और, जो भी फीस आपको दिख रही है इसमें एक कोड लगा देंगे ना, PSP 500, तो इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट आपको मिल जाएगी। ऊर्जा नाम का बैच है, इसकी फीस भी आप दे सकते हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। ये जो कोर्स है केवल प्रीलिम्स के लिए है। और यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी की भी बैच है। यहाँ पर भी आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के। सारे प्रीलिम्स का अलग से बैच है, कंबाइंड बैच भी है, फाउंडेशन बैच भी है। सारे बैच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और बैचेस की जो लिंक है वो डायरेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग सीधे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जाइए। और हाँ, कूपन कोड जरूर लगाइएगा ताकि आप लोगों को इसके अलावा भी एक्स्ट्रा छूट मिल सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेखपाल भर्ती की। लेखपाल शॉर्ट लिस्टिंग से पहले हजारों छात्र बाहर, इसको लेकर के मैंने एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, जिसको यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। ये विद्यार्थी हैं यूपी SSSC से जो लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, उसमें इन विद्यार्थियों ने आवेदन तो कर दिया था, लेकिन फीस सबमिशन नहीं हो पाया था। और इन विद्यार्थियों का कहना है कि 27 और 28 जनवरी को वेबसाइट क्रैश हो गई थी। हजारों विद्यार्थी लेखपाल भर्ती का आवेदन करने में असमर्थ रहे और द्वारा कोई भी सहायता नहीं की गई। हम लगातार आयोग को चक्कर लगा रहे हैं और हम आयोग के निरीक्षक से सहायता के लिए संपर्क करना चाहते हैं। हम सभी मिलने से वंचित रह जाते हैं और आयोग का कोई प्रक्रिया नहीं मिल रहा। तो इसमें क्या है कि ये लोग मुख्यमंत्री के पास भी गए थे और हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में भी गए थे।
इसको लेकर के कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और समाचार पत्र है दैनिक भास्कर, इसमें भी कहा गया था कि 2025 में ये जो वैकेंसी निकली थी 28 जनवरी तक निर्धारित की गई थी डेट, और छात्रों का दावा अंतिम 3 दिनों में वेबसाइट क्रैश हो गई थी। हजारों विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि शॉर्ट लिस्टिंग से पहले इन विद्यार्थियों को एक मौका दे दी, नहीं तो विद्यार्थियों का कहना है कि विद्यार्थी आयोग के सामने फिर जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि विद्यार्थी सिंगल बेंच से हार गए हैं, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से विद्यार्थियों को समानता राहत मिलती नहीं है। ज्यादातर आयोगों, भर्ती बोर्डों और सरकार के पक्ष में ही फैसले होते हैं। हाल फिलहाल में ऐसा तो मुझे कोई जल्दी ऑर्डर दिख नहीं रहा है, और यही है कि इस पर अगर सरकार ध्यान दे तो सरकार ही कुछ कर सकती है। और आपने देखा होगा कि सीयूईटी में पंजीकरण के लिए पोर्टल दोबारा खोल दिया गया है, और जो यूपीएससी का जो भर्ती चल रही है उसके लिए भी आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई। 24 की जगह 27 तक आवेदन कर सकते हैं। तो जब यूपीएससी कर सकता है आवेदन की डेट में बदलाव, और अन्य भर्ती बोर्ड करते रहते हैं अक्सर, तो यूपी ट्रिपल एस से आखिरकार क्यों नहीं करता है? तो देखना चाहिए उत्तर प्रदेश विधानसभा सेवा चयन को सोचना चाहिए कि ये जो बोर्ड बना हुआ, जो आयोग बना है, वो छात्रों के लिए बना है, उनके हित के लिए बना है। और यूपी ट्रिपल एस तो 10-10 साल तक अपना भर्ती कंप्लीट नहीं करता है। अभी 2015-16 की जो कई भर्तियां हैं जिनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, जिनकी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई है, तब यूपी ट्रिपल एस को कोई कुछ नहीं कहता है। और इधर विद्यार्थियों ने थोड़ा सा डिले कर दिया तो उनको कोई चांस नहीं। तो सुनिए आप लोग इन विद्यार्थियों को, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। मैं सुजीत कुमार राय। लेखपाल भर्ती प्रक्रिया जो आई थी, इसमें आवेदन करने से वंचित रह गया हूँ। इसके पीछे का क्या कारण था? मेरा बीएड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था और मुझे टाइम नहीं मिला। मैं आखिरी 22 जनवरी को ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करता हूँ। ईडब्ल्यूएस के वेरिफिकेशन में 3-4 दिन लगा। 25 तारीख को संडे पड़ गया, 26 जनवरी पड़ गया। उसके बाद जब 27 को मैं 10 बजे अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेकर आया, उसके बाद कंटिन्यू आवेदन करते रहा। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पूरी तरह से क्रैश हो गई थी, जिसके कारणवश मैं अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाया और मेरा पेमेंट फेल हो गया। फिर मैं ट्विटर पर आवाज़ उठाया, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाया, तो मुझे पता चला कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है। मेरे जैसे हज़ारों स्टूडेंट हैं। मेरे पास करंट में अभी 500 प्लस बच्चों का एप्लीकेशन पड़ा है, जो मुझे भेजे हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, भाई मेरा नहीं हुआ। तो जब मैं इसमें गहन विचार किया तो मैं सोचा कि आयोग जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, शायद आयोग वाले को लगा कि हाँ बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने से वंचित रह गए, हमारी साइट नहीं चली है, तो डेट एक्सटेंड कर देंगे, नहीं तो जिनका पेमेंट फेल हुआ है उनका पेमेंट ले लेंगे। लेकिन आयोग वाले हमारी बात को मानने से इनकार कर दिए। लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि हाँ 27 और 28 तारीख को बहुत सारे बच्चे आयोग पर आए थे और अपने फॉर्म भरवा के गए हैं यहाँ से। वो खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ आखिरी में हमारी साइट नहीं चली थी। वहाँ से जो भी असिस्टेंट थे या जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी थे, वो सारी बात हमें बताई कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आके अपना फॉर्म फिलअप करवाए थे। फिर जब वो हमारी बात को नहीं माने तो हम लोग सोचे कि अगर हम मुख्यमंत्री के संज्ञान में अपनी बात को पहुँचा देंगे तो शायद योगी जी हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो सर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो किसी कारणवश अपना फॉर्म स्टार्टिंग में नहीं फिल कर पाते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह या कोई भी इशू आ सकता है। अब लाखों बच्चे हैं, लाखों में से मतलब हज़ारों तो होंगे जिनके पास प्रॉब्लम्स होंगी ये तो। और 28 जनवरी तक अगर हमें डेट मिला है तो 28 जनवरी तक आपका सिस्टम सुचारू रूप से काम करना चाहिए, लेकिन आपका सिस्टम काम नहीं किया है। हम लोग तो अप्लाई कर रहे थे ना, हम तो उसके बाद के लिए टाइम नहीं मांग रहे हैं, हमारे पास एविडेंस है, हम सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन सिंगल बेंच से हमें कोई राहत नहीं मिला। उन्होंने बोला कि अब इतने कम बच्चों के लिए डेट एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। सर मेन 20 पिटीशन गए थे उसमें, लेकिन मैं आपको सप्लीमेंट्री में कम से कम 500-600 प्लस बच्चों का वहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाया था। लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ जाना, मतलब जो भी कहो ये सारी गेम इनकी फिक्स होती है, तो कोई राहत नहीं मिला है। फिर से हम लोग स्पेशल अपील डाले हैं हाई कोर्ट में कि स्पेशल अपील में सर अगर हमारे पक्ष में अगर कोई आए तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमें एक चांस मिल जाएगा। बाकी हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, अगर कोई हमारी आवाज़ को सुने समझे और हमारा सहयोग करे तो इसके लिए हम अपने दिल से, पूरे दिल से आभारी रहेंगे उनका। जय हिंद। मैं सुजीत कुमार राय। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, और एसटीए असिस्टेंट रजिस्ट्रार और कई वैकेंसी की आज सुनवाई। वो हुआ कुछ नहीं है, इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो लगा दी गई है,
और अब इस केस की जो सुनवाई है वो 10 मार्च को होगी। यूपी ट्रिपल एसटी से इंस्ट्रक्शन मांगे गए हैं कि आप लोग इसके बारे में कन्वीनियंस नोट्स जो है वो प्रस्तुत करिए, अपना पक्ष आप दीजिए। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे विद्यार्थी यही भर्ती में सिंगल बेंच से केस जीत चुके हैं माइग्रेशन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, कि प्रीलिम्स में भी आरक्षण का लाभ इन विद्यार्थियों को दिया जाए, ओवरलैप करवाया जाए। जो सामान्य वर्ग, जो अनारक्षित सीटें हैं, इनमें अगर ओबीसी के विद्यार्थी हैं, एससी या ईडब्ल्यूएस के हैं, अगर इनके नंबर ज्यादा हैं तो प्रीलिम्स में समायोजित किया जाए। और फिर जब कम नंबर हैं, जब ये सामान्य वर्ग की जो फूट सीटें हैं, अनारक्षित जो सीटें हैं, अगर ये भर जाती हैं तो उसके बाद में फिर ओबीसी एससी का उनके रैंक के हिसाब से उनको पद दिए जाए। ये ऑर्डर सिंगल बेंच से जीत चुके हैं। अब इसी तरीके के जो आदेश हैं, इसी तरीके के जो मामले हैं कोर्ट में, वो बहुत सारे पड़ गए हैं यूपी ट्रिपल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों। तो अभी एक जो नया मामला है वो सहायक कुल सचिव जो भर्ती है लगभग 38 पदों के लिए आई थी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसमें भी याचिका दाखिल कर दी गई है। आरओ को लेकर के पहले ही मामला चल रहा है, दो मामले चल रहे हैं। पीसीएस को लेकर के भी मामला चल रहा है, एसटीए को लेकर के भी मामला चल रहा है। और ये जितने भी मामले चल रहे हैं माइग्रेशन आरक्षण को लेकर के, अगर एक में भी चीजें स्पष्ट हो गई कि किस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाएगा, किस तरीके से आरक्षण दिया जाएगा, और ये नीतिगत मामला है या नहीं है, ये कानून का उल्लंघन है या नहीं है, ये त्रिस्तरीय आरक्षण है या नहीं है, ये जो भी चीजें अगर क्लियर हो गई तो फिर वो सारी भर्तियों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये चीजें लागू होंगी। फिलहाल अभी जितने भी रिजल्ट जारी हो रहे हैं वो उनमें से किसी में भी प्रीलिम्स एग्जाम में और मेंस एग्जाम में, यानी कि फाइनल एग्जाम के पहले जितने भी चरण होते हैं उसमें माइग्रेशन लागू नहीं होता है। उसमें अगर ओबीसी की 10 सीटें हैं तो 10 सीटों में ही अभी पद दिए जाएंगे। अगर जनरल की 20-30 सीटें जितनी भी हैं तो जनरल के में जनरल के विद्यार्थी ही रहेंगे। इस तरीके का चीजें अभी की जा रही हैं। और हालांकि अब ये विद्यार्थी कोर्ट में अपनी मजबूत चीज जो स्थिति है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बेहतर ये होता कि वहां पर भी लड़ाई लड़ते रहते और लोक सेवा आयोग में भी अपनी बात अच्छी तरीके से करते। अगली सूचना है 72,000 शिक्षक भर्ती की। तो 72,000 शिक्षक भर्ती में भी आज कुछ नहीं हुआ। मार्च की डेट लगा दी गई है, होली के बाद में देखेंगे क्या होगा। ये तारीख ऐसे ही चलती रहेंगी। पिछले 7-8 साल से भी तारीख ही तारीख चल रही है। और मैंने तो पहले ही बताया था कि जिस तरीके से हवा बनाई जा रही है वो केवल कुछ लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत और निजी स्वार्थ को लेकर के हवा बनाई जा रही है। इसमें जल्दी कुछ नहीं होगा, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो 72,000 शिक्षक भर्ती हो। अगली सूचना है डीएलएड की। फाइनली डीएलएड का प्रथम और थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा है आज दिनांक 25 फरवरी को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की अध्यक्षता में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज के सभागार में परीक्षा नियामक प्राधिकारी समिति की बैठक संपन्न हुई और डीएड बीटीसी द्वितीय पाठ्यक्रम परीक्षा अक्टूबर और नवंबर 2025 सेमेस्टर का परीक्षा दिनांक 25 फरवरी को ये कितने विद्यार्थी किस सेमेस्टर के थे, किसे पास हुए, सारा जो विवरण वो दे दिया गया है। ये थर्ड सेमेस्टर, ये फर्स्ट सेमेस्टर, ये थर्ड सेमेस्टर, ये देख सकते हैं पूरा डाटा यहाँ पर दिया हुआ है 2021, 18, 22 जितनी बैचेस है। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये वेबसाइट है updlinfo.in, यहाँ पर भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट। अगली सूचना जो है वायुसेना की है। यहाँ पर शुद्धि पत्र जारी हुआ है और फिर से पोर्टल खोल दिया गया है। एज में छूट भी दे दी गई है। अग्निवीर वायुसेना, अग्निवीर थल सेना ने पहले ही छूट दे दिया था। अब अधिकतम जो आयु है वो 22 साल कर दी गई थी अग्निवीर थल सेना में। अब वायुसेना ने भी इसमें बदलाव कर दिया है और लिख दिया है कि नोटिफिकेशन फॉर एज एक्सटेंशन ऑफ 22 ईयर्स फॉर अग्निवीर वायु इनटेक। और इसके आवेदन समाप्त हो चुके थे तो फिर से आवेदन जो है वो खोल दिए गए हैं। और यहाँ पर लिखा भी है, ये देख लीजिए कि जिनका जन्म 1 जनवरी 2005 से लेकर के 2009 के बीच में हुआ है कैन नाउ अप्लाई फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 01/2027। रजिस्ट्रेशन विल बी ओपनड फ्रॉम 3 मार्च 2026 टू 10 मार्च 2026। तो 3 से लेकर के 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम को अप्लाई अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।